नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपको स्वागत करता हूं निर्वाण एक अंतिम यात्रा में। वर्तमान समय में बुद्ध के विचारों की प्रासंगिकता मानव जीवन को सुखमय बनाने के लिए भगवान बुद्ध ने बहुत सी शिक्षाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भगवान बुद्ध ने प्रकृति के नियम का गहन अध्ययन किया और वे इस नतीजे पर पहुंचे कि जो नियम बाहर वातावरण में काम कर रहे हैं वही नियम हमारे शरीर के अंदर भी काम कर रहे हैं। मानव जीवन की मूल समस्या है कि राग, द्वेष, मोह, घृणा, लालच और भय। यही समस्या की आपसी लड़ाई है एक दूसरे के साथ। युद्ध, आर्थिक समानता, शोषण, अत्याचार, भेदभाव, हिंसा और आतंकवाद को जन्म देते हैं। ये ऐसी मूलभूत समस्याएं हैं जो हर युग में रहेंगी, केवल उनका रूप और स्थान बदलते हैं। यह समस्या जितनी बुद्ध के समय थी आज भी उतनी है। उस प्रकार भगवान बुद्ध ने मानव जीवन और उसके आसपास के वातावरण से संबंधित हर पहलू पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। भगवान बुद्ध इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि इंसान की भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आर्थिक स्थिरता का होना जरूरी है। इसलिए उन्होंने लोगों को आध्यात्मिक मेहनत और ईमानदारी से दूसरों का शोषण किए बगैर कैसे जीवन यापन करना है, कैसे मधुमक्खी फूलों को कोई नुकसान पहुंचाए बिना उनसे कैसे शहद निकलती है, उसी तरह से काम करने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। उन्होंने कहा, एक गृहस्थ मनुष्य के पास बड़े परिश्रम से, बाहुबल से, पसीना बहाकर कमाया हुआ धन होना चाहिए। बुद्ध का कहना था कि मनुष्य को धन कमाने में किसी प्रकार का आलस नहीं करना चाहिए और सर्दी, गर्मी, धूप, छांव आदि की परवाह न करके अपने परिवार के भरण पोषण के लिए धन कमाना चाहिए, ना ही व्यभिचार, चोरी, लालच करके कमाना चाहिए। धन कमाने का उद्देश्य पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभाने के लिए होना चाहिए, ना कि धन इकट्ठा करके अपने लिए और अपनी तुलना दूसरों से करने के लिए करना चाहिए, बल्कि धन कमा के अपना और समाज का भरण पोषण करने में सहायता करना चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपनी धम्म में समता और बराबरी पर बहुत जोर दिया है। उन्होंने समाज में लोगों के बीच समानता की न केवल शिक्षा दी बल्कि स्वयं भी उस पर अमल किया। उन्होंने महिलाओं को दीक्षा का अधिकार देकर भिक्षुणी बनने का मौका दिया और दुनिया की इतिहास में पहली बार एक पृथक और स्वतंत्र भिक्षुणी संघ की स्थापना की। स्त्रियों को बराबरी का हक देने वाला भगवान बुद्ध विश्व के पहले धम्म गुरु बने। गौतम बुद्ध से पहले वैदिक व्यवस्था में स्त्रियों को बराबरी की अधिकार नहीं दिया था। उनको यज्ञोपवीत का भी अधिकार नहीं दिया था। ऐसे में गौतम बुद्ध ने उनको बराबरी का दर्जा देकर समाज में उनका अपना महत्व अनुभव करने का मौका दिया, जिससे स्त्रियों में अपने प्रति गौरव और आदर का भाव तो जगा ही, सामाजिक दृष्टिकोण में भी उनके प्रति परिवर्तन आया। गौतम बुद्ध ने स्त्रियों की शिक्षा और राजनीतिक जागरूकता पर भी बल दिया था। भगवान बुद्ध ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को बहुत महत्व दिया। विभिन्न राज्यों के राजाओं और शासन के अधिकारियों को उन्होंने सलाह दी कि कामकाज निश्चित कानून और नियमों के अनुसार चलना चाहिए और अगर नियम और कानून बदलने हो तो बाकायदा जनप्रतिनिधि सभा, जैसे आज संसद और विधानसभा है, उस पर बहस होकर मंजूरी होना चाहिए। उन्होंने सलाह दी कि राज्य के विभिन्न विभागों में बराबर तालमेल होना चाहिए और परंपरा अविश्वास की स्थिति नहीं रहनी चाहिए। भगवान बुद्ध ने अपनी आर्थिक और राजनीतिक विचार चक्रवर्ती सिंहवाद सूत्र और
कूटदंत सूत्र में व्यक्त किए हैं। उन्होंने कहा कि चोरी, हिंसा, नफरत, निर्दयता जैसी अपराधों और अनैतिक कार्यों का कारण गरीबी है। इन अपराधों को सजा देकर नहीं रोका जा सकता, बल्कि लोगों की समस्याओं की जड़ से समाप्त किया जा सके, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। आज जब भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर उत्तर पूर्व के विभिन्न राज्य हिंसा और आतंकवाद से जूझ रहे हैं, बुद्ध की कूटदंत सूत्र में दी गई शिक्षा और अधिक प्रासंगिक जान पड़ता है। राजधर्म समझते हुए गौतम बुद्ध कहते हैं, राजा को कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं होना चाहिए। इसी तरह एक अन्य प्रसंग में उन्होंने कहा, राजा को मुकदमे का फैसला धर्म से, न्याय से करना चाहिए, राग द्वेष आदि विकारों से वशीभूत होकर नहीं। 12 जातक कथा में भगवान बुद्ध ने राजा के 10 कर्तव्य बताए हैं, जिनको आप पढ़ के उनसे भी ज्ञान ले सकते हैं। भगवान बुद्ध सर्वधर्म समभाव के पक्षधर थे। उन्होंने कभी अपनी शिक्षाओं की प्रशंसा की न तो ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दिया और न ही उनकी आलोचना करने वालों को निंदा कभी की। अम्बलाइका में ब्रह्मजाल सूत्र को उपदेश देते हुए उन्होंने कहा, भिक्षुओं, जब भी आप लोग मेरी या संदर्भ में मार्ग की आलोचना सुने तो उस पर ना तो क्रोध करने की और ना परेशान होने और ना ही असमर्थ अनुभव करने की आवश्यकता है। ऐसी भावनाओं से ज़्यादा अपनी ही हानि होगी। जब भी कोई मेरी या मेरे विषय में प्रशंसा करे अथवा अवमानना करे, निंदा करे, तो आपको शांति भाव बनाए रखना है। इससे आप संयमी बन सकते हैं। भगवान बुद्ध श्रम और कामकाज को विशेष महत्व देते थे। श्रमिकों को वे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। भगवान बुद्ध श्रमण संस्कृति के थे। श्रमण का अर्थ है कि किसी की कृपा से न भरोसे से जीकर खुद के श्रम और मेहनत के द्वारा मुक्त अवस्था तक पहुंचा जा सकता है। बुद्ध ने कहा, प्रेम कई तरह के होते हैं। प्रेम के स्वभाव को जानिए। प्रेम जीवन में बहुत जरूरी है, लेकिन प्रेम काम वासना की वशीभूत होकर आकर्षण, भेदभाव और पूर्वाग्रहों पर आधारित नहीं होना चाहिए। प्रेम मैत्री का और करुणा पर आधारित होना चाहिए। पूरी दुनिया में आजकल हिंसा, डर और आतंक का माहौल बना हुआ है और हम तनाव में जी रहे हैं। हर देश दूसरे देश को शत की निगाह में देख रहा है। विज्ञान का भीषण नरसंहार हथियार बनाने में दुरुपयोग किया गया है। पूरी मानव जाति विनाश के कगार पर खड़ी हुई है। लोग एक अजीब से डर और अन्य आतंक के माहौल में जीने को मजबूर हो जा रहे हैं। ऐसे में बुद्ध की शिक्षाएं पहले से भी ज़्यादा प्रासंगिक हो गई है। बैर से बैर कभी शांत नहीं हो सकता और अवैर से कभी बैर शांत नहीं हो सकता है। यही संसार का समानता सनातन नियम है। भगवान बुद्ध का ये उपदेश विश्व में शांति बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि भगवान बुद्ध ने मानव जीवन का सुखमय बनाने के लिए बहुत सी शिक्षाओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए, जिन विचारों की आज के युग में भी प्रासंगिकता है और उतना ही महत्व है जितना कि बुद्ध के समय में था। भगवान बुद्ध ने आय व्यय में संतुलन बनाए रखने, समाज में लोगों के 3 समानता बनाए रखने, प्रजातांत्रिक मूल्यों का महत्व, सर्वधर्म समभाव, श्रम का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक और धार्मिक परिवर्तन, भगवान बुद्ध के इन विचारों को अपनाकर उनके बताए रास्ते पर चलकर हम प्रत्येक समस्या का हल ढूंढ सकते हैं और शांति बजाय रख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
ये भली कहानी नहीं है, कुछ नियम है जो गौतम बुद्ध के अनुसार चलने से हमें जीवन भर शांति मिल सकती है। तो ये सीख कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करें, बुरा लगे है तो भी कमेंट करें, ताकि हम आने वाले वीडियो आप के लिए सुधार करके ला सकें। और इसी तरह का हर रोज़ वीडियो पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें। धन्यवाद।